सो नेक्स्ट इज लीवर। लीवर जो है हमारा, इसको जाना जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से हमारे बॉडी में, जो क्या करता है, पाइल जूस सीक्रेट करता है, और ये एक्ट करता है एज अ लार्ज फैट मॉलिक्यूल और फॉर्म करता है स्मॉलर ग्लोब्यूल इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। क्या मतलब, स्मॉलर ग्लोबुलर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है, एक्शन देता है। और इसमें गॉल ब्लैडर भी होता है जो बाइल को फर्दर यूज़ करता है ना, है ना। तो जो बाइल जूस होता है ना, बेसिक होता है और एल्कली होता है नेचर में। और मास जो होता है ना किसी भी हेल्दी ह्यूमन बॉडी में, लीवर का अप्रोक्सीमेटली 1.2 to 1.5 kg होता है हेल्दी बॉडी में। और जो बाइल सॉल्ट होता है ना, जो प्रेजेंट होता है हमारे लिवर में, वो क्या करता है, फैट होता है ना, फैट जो भी मतलब चर्बी बोलते हैं इसको, फैट को ब्रेक डाउन करता है और उसको इमल्सिफिकेशन कर देता है, मतलब छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देता है। इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मतलब ग्राइंडिंग फैट इनटू स्मॉल पीसेस लाइक, सो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। अब जो है इसमें गॉल ब्लैडर क्या होता है, हमारा एक ऑर्गन होता है जो कनेक्टेड होता है हमारे लीवर से और स्टोर करता है बाइल्स को और हेल्प करता है हमारे बॉडी को डील करने के लिए, फैट से लड़ने के लिए, डील करने के लिए हेल्प करता है। तो ये हमारा हुआ लीवर। सो ये लीवर हो गया। अब पेनक्रियास की बारी आती है। पेनक्रियास क्या होता है कि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। पेनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड है। ये पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जो कंटेन करते हैं एंजाइम जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेस, राइट। ये सब स्टोर करता है। और ये क्या करता है, कनेक्ट करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को, किससे, मेन डक्ट से, जिसको बोलते हैं हम लोग पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक। पेनक्रियाटिक डक्ट से मेन डक्ट को जोड़ता है, ऐसा करता है। और ये जॉइन करता है बाइल डक्ट को और फॉर्म करता है हेप्टो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो ओपन होता है किसमें, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम में। ओके, क्या करता है कि हेप्टोपेनक्रियाटिक जो बाइल डक्ट है वो फॉर्म होता है कॉमन हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट में, और ये ओपन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ड्यूडेनम में ओपन करता है। तो ऐसा है। तो इसमें क्या एंजाइम होते हैं जो बेसिक होते हैं, कलरलेस होते हैं नेचर में। बेसिक मीन्स बेस एसिड केमिस्ट्री है ये, इस केमिस्ट्री में जाएंगे उसको हम लोग। तो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है। प्रोटीन क्या है ना, प्रोटीन को ये ना एमिनो एसिड में करता है, जो हमारे फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, उसको ये एमिनो एसिड में करता है। और लिपेज का वर्क क्या होता है, जो फैट है उसको, चर्बी को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बदलता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू हमारे पेनक्रियाटिक जूस का 7.5 to 8.5, ये बेसिक है नेचर में। ओके, ये बेसिक हुआ। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन खोलने के लिए स्मॉल है, वैसे बॉडी का सबसे बोला जाए तो लॉन्गेस्ट, या फिर मतलब एलिमेंट्री कैनल का तो सबसे लंबा ही है ये। तो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल का ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। और ये फिटेड है किसमें, कॉम्पैक्ट स्पेस में, है ना। और कॉइल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, बेली के पास है, बेली के अंदर, बेली के पीछे है। और क्या है ना, इसका लेंथ होता है इंटेस्टाइन में कम से कम अपॉन देयर, मतलब बोल सकते हैं कि इसका लेंथ ना कम से कम 6 से या सॉरी 20 to 21 फीट लॉन्ग होता है हमारा ये कंप्लीट डाइजेशन का साइट होता है ना। और ये क्या होता है ना, इसमें सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता है ना, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में जो है सेल्यूलोज नहीं डाइजेस्ट होता है ना। और ये ना कार्निवोरस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये छोटा होता है ताकि उन लोग को इजीली डाइजेस्ट हो सके फूड। लेकिन हम लोग के में क्या होता है, बहुत लंबा होता है ताकि हम लोग का लंबा चले प्रोसेस, आराम से डाइजेशन हो, है ना। तो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है ये। और ये सीक्रेशन करता है फ्रॉम लीवर और पेनक्रियास से, और एंटर होता है हमारे इंटेस्टाइन में और हेल्प करता है डाइजेशन प्रोसेस में। इसका इनर लाइनिंग में ना कुछ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं, विली। ये क्या करता है, अब्जॉर्प्शन,
किसका एब्जॉर्प्शन? फूड का एब्जॉर्प्शन। फूड का एब्जॉर्प्शन करके क्या करेगा ये? फूड का एब्जॉर्प्शन करके ये हमारे पूरे पूरे बॉडी को, फूड को एज अ एनर्जी के सोर्स या फॉर्म में पूरे बॉडी को मतलब पहुंचाएगा, है ना। और ये ना हमारे इंटेस्टाइन को एक स्पेस देता है, एक वॉल्यूम एक्स्ट्रा देता है, ठीक। तो हमारा ये ड्यूडेनम जो है, मतलब जो हमारा ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्यूडेनम भी बोलते हैं। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है 3 पार्ट को कैरी करता है, कंसिस्ट करता है। तो ये ड्यूडेनम है फर्स्ट, जो अभी बताया था मैंने, सी शेप का होता है। और ये पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इमिडिएटली किसके बियॉन्ड होता है? हमारे स्टमक के बियॉन्ड होता है, एकदम सामने। और ये जीजेनम को लीड करता है, आगे पहुंचाता है, जीजेनम को आगे देता है। तो जीजेनम क्या होता है? ये पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम और इलियम के बीच में होता है। ड्यूडेनम और इलियम के, तो इलियम क्या होता है? ये थर्ड पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो हमारे सीकम और जिजैनम के बीच में होता है। सीकम हमने बताया था कि मैंने फर्स्ट डायग्राम में आपको बताया था कि सीकम जो हमारा, ये रहा सीकम, सीकम सीकम एंड सीकम और उसके बीच में रहता है। सो सीकम रहा हमारा। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो गया, अब बचा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कुछ नहीं, इजी है सब। तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसको हम लोग कॉलन भी बोलते हैं, कॉलन भी बोलते हैं इसको हम लोग। ये पता है ये शॉर्टर है, फिर भी इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, क्योंकि ना इसका जो बोला जाए इसका चौड़ाई है, फिर इसका जो मतलब लंबाई कम है लेकिन चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, इसलिए वाइडर ज़्यादा है, वाइडर ज़्यादा है, तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और इसका डायमीटर भी बहुत ज़्यादा है ना। और इसका भी 3 पार्ट है। पहला है सीकम, सीकम हमने देखा था, ये रहा सीकम, है ना, सीकम देखा था हमने। और सीकम ये ना प्रॉक्सिमल एंड होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसमें क्या होता है? लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलते हैं और हमारा अपेंडिक्स अटैच होता है, जो हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका कोई यूज़ नहीं है। जब हम लोग कच्चा मांस खाते थे ना पुराने ज़माने में, जब जंगली आदि मानव होते थे, अपेंडिक्स तब यूज़ होता था, क्योंकि कच्चा मांस खाते थे तब ये डाइजेशन में हेल्प करता था। लेकिन अभी कोई हेल्प नहीं, क्योंकि अभी कच्चा मांस कोई नहीं खाता, सब पका के खाते हैं। तो इसका लेंथ, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका लेंथ कम से कम 9 सेंटीमीटर लंबा है ह्यूमन बॉडी में। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनल में, अब जो कहना चाहे वो कहे। अब है कॉलन। कॉलन जो है ये क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है वाटर को, किससे? वाटर और सॉल्ट को किससे? हमारे सॉलिड वेस्ट से। मतलब जो हमारा वेस्ट रिमूवल होता है ना, उसमें जो हम लोग एलिमिनेशन करते हैं हमारे जो वेस्ट का, तब रिमूवल होने से पहले ना ये क्या करता है? वाटर और सॉल्ट को ना मतलब एकदम अलग से निकाल देता है। और फिर क्या होता है? ये कोई मेजर रोल प्ले नहीं करता ऑब्जर्प्शन में फूड के और न्यूट्रिएंट्स के, लेकिन ये ऑब्जर्व करता है वाटर को, सोडियम को, और कुछ फैट में सॉल्युबल होते हैं ना विटामिन, उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है। तो लेकिन डाइजेशन में, ऑब्जर्प्शन में इतना रोल प्ले नहीं करता, लेकिन जो हमारा मतलब न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, लेकिन वाटर को और सोडियम को, फैट विटामिन जो होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन को ये ऑब्जर्व कर लेता है। और ये जो होता है ना, इज़ द लार्ज पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो कॉलन होता है ना, इसका लार्ज पार्ट होता है, इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट। अब इसका तीसरा पार्ट है हमारा रेक्टम। ये फाइनल सिक्रेशन होता है हमारे किसका? फाइनल सेक्शन होता है हमारे, सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये टर्मिनेटिंग होता है एनस का। मतलब बोला जाए तो ये ना हमारे जो ये लास्ट पार्ट होता है, लास्ट चेम्बर होता है, जो ना क्या करता है? हमारे जो फूड स्टोर होता है ना, फीकल या फिर वेस्ट मैटर, उसको एक कुछ समय के लिए अपने पास रखता है ना, स्टोर करके। फिर कुछ समय के लिए फिर क्या होता है? ये टर्मिनेट करता है एनस से, एनस के आगे जाता है। फिर ये हमारा आखिरी पार्ट है एनस। एनस क्या होता है? ये ओपनिंग होता है, एंड होता है, एलिमेंट्री ओपनिंग एट द एंड, ओपन होता है अपने हमारे एंड, एलिमेंट्री कैनल के एंड में। और ये हमारे जो वेस्ट और वेस्ट मैटर रिमूवल को जो
रिमूव करता है. सो दिस इज़ आवर digestive system. So thank you for watching this video. Please like and subscribe on my channel. Don't miss. I will also explain you some um, other topics in this chapter, like transportation, respiration, excretion, etc., etc. So please watch this and like and subscribe. Thank you.